चलिए जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं बुक के। ठीक है, जो क्वेश्चंस पहले आप बोलोगे वो करेंगे और उसके बाद देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 22। देखो बेटा, ये न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 है। आओ देखो क्या कहता है सर। ये कहता है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यानी सर मैंने इसमें इशू करे कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स। कितने वाले? 10 वाले। कहता है पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी? हाँ जी राहुल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी? चलो जी, आगे कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। यानी सर जो एप्लीकेशंस आई हैं, यानी जो लोगों ने अप्लाइड किया है, वो कितने शेयर्स के लिए किया है? 60,000 शेयर्स। बट बेटा मैं अलॉट कितने कर पाऊंगा? जल्दी बोलो। 50,000 शेयर्स ही सर मैं अलॉट कर पाऊंगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर हम यहां लिखते हैं, इस तरीके से बताया था, अप्लाइड और अलॉटेड। सर टोटल अप्लाइड हुए हैं 60,000 शेयर्स, पर क्योंकि मैंने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स, तो मैं अलॉट कर पाऊंगा सिर्फ 50,000 शेयर्स। राइट। आगे कहता है applications were accepted for 50,000 shares and remaining applicants were rejected. All the calls were made and received except first and final call on 500 shares. तो सर कहता है कि मैंने इनमें से 50,000 शेयर्स वालों को पूरे 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे, रिमेनिंग कितने बच गए बेटा? 10,000। उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया कि मैंने कोई भी शेयर नहीं दिया। तो अपनी दो कैटेगरी आराम से निकल के आ गई। फिर कहता है कि इसमें बेटा 500 शेयर वालों ने सारा कॉल मंगा लिया, सारा पैसा मिल गया, पर एक जना था जिसके पास कितने शेयर से? 500 शेयर से, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कहता जर्नल एंट्री बुक करो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड के बुक्स में। हो जाएगा सर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा? प्रोराटा का क्या है? नहीं सर, प्रोराटा का क्वेश्चन बन सकता था पर प्रोराटा का क्वेश्चन बना नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन में कौन सा केस हो गया? ये रिजेक्शन का है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, पहला रिजेक्शन, दूसरा प्रोराटा और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोराटा एंड रिजेक्शन। तो ये पहला केस है रिजेक्शन वाला, जिसमें हमने शेयर रिजेक्ट कर दिए। तो जिनके शेयर रिजेक्ट हो गए उनके शेयर्स का जो पैसा होगा वो क्या हो जाता है बेटा? यहां पर रिफंड हो जाता है। और ये तो क्या हो गया? कौन सा केस हो गया? ये तो फुल अलॉटमेंट वाला केस हो गया सर। यहां अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो कोई पैसा एक्स्ट्रा आएगा। ठीक, चलिए अब सर मुझे बताइए कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। मुझे मिलने कितने थे सर? 50,000 पर 3 रुपए। तो बेटा 50,000 पर 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिलने थे? 1,50,000 यहां मिलने थे। 50,000 इंटू 4, 2,00,000 रुपए यहां मिलने थे। 50,000 इंटू 3, 1,50,000 यहां मिलने थे। ये सब टोटल का ले रहा हूं सबका, ठीक है। अभी इस डिफॉल्टर की बात नहीं कर रहा मैं। पर एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हुई बेटा? 60,000 शेयर्स की। तो मैं कहूंगा मेरे पास 60,000 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए आए? 3 रुपए आए, यानी टोटल आए 1,80,000 रुपए। जबकि मुझे चाहिए कितने? सिर्फ 1,50,000। तो बेटा मुझे बताओ मैं कितने रख सकता हूं? 150 रख पाऊंगा। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया? 30,000। अब इस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करना है बेटा? एडजस्ट करूं या रिफंड करूं? सर रिफंड करेंगे ना भाई। 10,000 शेयर्स वाला पैसा एक्स्ट्रा है 3 रुपए, तो 10,000 इंटू 3, इसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। सर रिफंड क्यों करेंगे? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया। अगर ये प्रोराटा होता तो मैं एडजस्ट करता, ठीक है, प्रोराटा होता तो एडजस्ट करता। इसको क्या करना है अपने को? रिफंड करना है। तो ये आगे जाके एडजस्ट नहीं होगा, बात यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद 500 वाले ने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो भाई साहब 500 इंटू 3 सीधा 1,500 रुपए निकल के आ गया। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि सर इसमें पैसा एडजस्ट नहीं हुआ। राइट, तो सिंपल है। अब एंट्रीज कर देते नॉर्मल, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आइए पहली एंट्री बताइए क्या होगी, जल्दी बोलो जी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर एप्लीकेशन, जल्दी जल्दी बताओ कितने रुपए आए टोटल सर? 1,80,000 रुपए आए सर। 60,000 वालों ने अप्लाई किया होगा 3 रुपए के हिसाब से, तो बेटा 1,80,000 टोटल आया, जिसमें से मैंने क्या किया सर? दूसरी एंट्री बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसों का मालिक बना दिया और कुछ पैसा बैंक से रिफंड कर दिया जो हमने रिजेक्ट कर दिए थे। कितने को रिजेक्ट किया था? 10,000 वालों को 3 रुपए के हिसाब से रिजेक्ट किया था, तो बेटा 30,000 तो हो जाएगा रिफंड। मालिक बनाऊंगा मैं कितने का? 1,50 का, क्योंकि 1,50 ही चाहिए थे और टोटल आया था 1,80। तो 1,80 आया, जिसमें 1,50 का मालिक बना दिया और 30,000 रुपए मैंने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। बोलो बात क्लियर हो रहा है? किसने पूछा था क्वेश्चन? ये सुशांत, समझ में आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन है? क्लियर हुआ? ठीक है, अब किसकी एंट्री होगी बेटे? अलॉटमेंट की। जरा बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने? 2 लाख रुपए लेने। चलिए तो आ जाएंगे तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर कितना मिलना है? 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए, यानी 2 लाख रुपए। चलिए उसके बाद बेटा क्या इस पे कॉल्स इन एरियर्स वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है सर, प्यार से पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। लीजिए 2 लाख 2 लाख। आइए सर आगे, फिफ्थ एंट्री कौन सी होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। जल्दी बताइए कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए सर। क्या पूरे 1.5 लाख रुपए रिसीव हुए हमें अब? नहीं बेटा, कितने रुपए रिसीव नहीं हुए? 1,500। तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करना है तो आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा पैसे मिलने थे 1.5 लाख, 1,500 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 1,48,500। लीजिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कौन सा था सर? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में पहला केस रिजेक्शन वाला, और रिजेक्शन में क्या करते हैं? रिफंड करते हैं। तो 10,000 शेयर्स वालों का मुझे पैसा रिफंड करना था, मैंने रिफंड कर दिया, और बाकी सारी एंट्रीज अलॉटेड के हिसाब से हो जाती हैं। ठीक है जी, चलें आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 35। ये है क्वेश्चन नंबर 35 आपकी बुक का। कहता है A1 लिमिटेड ने इशू करें फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स 25 वाले, यानी इशूड शेयर्स हो गए हमारे 10,000 एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। कहता है पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹10 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम, ₹5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर्स एंड द बैलेंस इन टू इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है सर। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी सर इसके अंदर क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। ऑल द शेयर्स अप्लाइड भी हो गए और सारे को सारे के सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए। अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस ये नहीं है। ठीक है जी, आगे बोलता है ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल, कैश बुक एंड द लेजर, ऑल्सो शो कंपनीज बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहता है सर, इशू करें अपन ने 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। कहता है सर जिसमें 5 रुपए एप्लीकेशन पे, जब कभी लैंग्वेज मुश्किल लगे ना तो उसकी समरी बनाना शुरू कर दो, उससे क्या होगा? चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, बोलते हैं ₹5 ऑन एप्लीकेशन, मजे लिख दिया। कहता है ₹10 ऑन अलॉटमेंट, मजे ठीक है, ₹10 ऑन अलॉटमेंट। कहता है इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एस प्रीमियम। कहता है इसके अंदर 5 रुपए का प्रीमियम है, तो बेटा कॉल कितने की होगी? 5 रुपए की कॉल होगी। फिर कहता है ₹5 एस फर्स्ट कॉल। मत अच्छा लो जी, ₹5 फर्स्ट कॉल का हो गया, मैजिक कर दिया फर्स्ट कॉल का। फिर कहता है एंड बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। कहता है 3-3 महीने के गैप में 2 इक्वल अमाउंट में मंगाऊंगा मैं, जो पैसा बैलेंस रह गया। तो पहले तो बैलेंस पता चलना चाहिए हमें कितना है। तो सर टोटल कितने रुपए हैं? 25 रुपए। अब कहीं यहां लिखा है कि 25 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं लिखा।
तो ये मैं 25 रुपए क्या मान के चलूंगा, फेस वैल्यू, ठीक है। 5 रुपए यहां हो गया, 5 रुपए यहां हो गया फेस वैल्यू, 5 रुपए यहां हो गया फेस वैल्यू, कितना हो गया 5 10 15, कितनी रह गई 10 रुपए। अब 10 रुपए को दो इक्वल पार्ट में बांटा तो कितने कितने की बनेगी, 5 रुपए की बनेगी। यानी सर ये बन जाएगी मेरी सेकंड कॉल 5 रुपए की, और सर ये होगी मेरी थर्ड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो 5 रुपए की कॉल होगी, उस अलॉटमेंट पे 5 रुपए एक्स्ट्रा है किसका, प्रीमियम का। क्लियर है बात। चलिए सर आगे चलते हैं। कहते सारे के सारे शेयर्स अप्लाइड भी हो गए, अलॉटेड भी हो गए, मान जी ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। कहते हैं ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। कहता है सारा का सारा पैसा मिल गया, सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला। सेकंड कॉल पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स का। यानी सर अगर मैं देखूं तो 200 शेयर्स का पैसा किस पे नहीं मिला, सेकंड कॉल पे, राइट। और सर कहता है 400 शेयर्स का पैसा फाइनल कॉल पर नहीं मिला। अब सर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है हमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने थर्ड एंड फाइनल कॉल मंगा ली और इन दोस्तों वालों ने पैसा ना दिया हो, दे दिया होगा नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा सर। जब उसने ये नहीं दिया तो सर ये भी नहीं दिया होगा, बात कंफर्म है भाई। जब ये नहीं दिया तो ये नहीं दिया, तो यानी सर फॉर फ्यूचर नहीं बताया, इसका कॉल सी नहीं बताया, तो इसने सर ये भी नहीं दिया होगा, राइट। तो सर थर्ड कॉल पे कितने रुपए का पैसा रिसीव नहीं हो, कितने शेयर्स का, 200 और 400 कितना हो गया 600। ये बात सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गलत है, गलत है। क्वेश्चन तो कह रहा है कितने का नहीं मिला, 400 का नहीं मिला। इसका मतलब सर यहां पर 400 नहीं आएगा, यहां पर भी कितने आएंगे 200 शेयर्स आएंगे, यानी इन 400 के अंदर ही था। अब देखो सेकंड कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स का, यही बोला है, सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल पर कितने जनों का पैसा नहीं मिला, 200 ये और 200 ये, टोटल फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 400। क्या अब बात सही होगी 400 शेयर्स, बात क्लियर हो रही है। तो सर इस तरीके से हमें करना है, यानी बाकी इन लोगों ने सारा का सारा पैसा दे दिया है सर। क्लियर है बात। सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पे 200 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कहने का मतलब ये इन 400 के अंदर ही ये 200 वाले क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, टोटल एक्यूमुलेट करके दे रखा है। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर हुई। चलिए उसके बाद सर इसका कॉल इन एरियस निकाल लो फटाफट। 200 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिले, कितने रुपए नहीं मिले बेटे, 1000 रुपए यहां नहीं मिले। 200 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिले, 1000 रुपए यहां नहीं मिले। 200 शेयर्स पे 1000 रुपए यहां नहीं मिले, तो इस पे टोटल कॉल्स इन एरियस हो गया 1000 रुपए, इस पे टोटल कॉल्स इन एरियस हो गया 2000 रुपए। अब कहता है एंट्रीज करो कंपनी जर्नल में, कैश बुक और लेजर में, और कंपनी की बैलेंस शीट भी शो करो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करके। कर देते हैं फटाफट। तो सर इसके अंदर जर्नल एंट्रीज भी होंगी और कैश बुक भी बनाई जाएगी। आइए सर, लो इधर बना देते हैं फटाफट से। सभी को आती है सर कैश बुक बनानी, जल्दी बताओ कैसे बनती है सर। कैश बुक के अंदर क्या होती है सर, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। लीजिए सर हमने कैश बुक का फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से। जो बैंक वाली एंट्रीज होंगी वो सीधा किस में आ जाएंगी, कैश बुक में आ जाएंगी। डेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर डेट वगैरह नहीं दे रखी है। ठीक है जी, ये आ गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया आपका कैश बुक, ये हो गया अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और बेटा इधर हम कर देंगे जर्नल एंट्रीज। क्लियर है बात। तो सर सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन होता है, तो सर ये रहा कैश बुक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज में नहीं आएगा, ये इसकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ कैश बुक में आ जाएगी, राइट। आओ जी, अजी अमाउंट बताया आप लोगों ने कितना आएगा सर, 10,000 शेयर इश्यू हुए थे, 10,000 पे 5 रुपए के हिसाब से आएगा पैसा, कितना 50,000 रुपए। चलिए सर पहली एंट्री डन। दूसरी एंट्री क्या होगी सर,
जल्दी बोलो। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो रिफंड करना हो, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो कि हमें एडजस्ट करना हो, ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सर यहां पर सीधा टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का मालिक बनाएंगे सर? 50,000 50,000। चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बेटा दूसरी एंट्री किसकी होगी? शेयर अलॉटमेंट की। एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? जल्दी बोलो। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने हैं अपने को? 10 रुपए। कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पर। और सर प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर 10 रुपए 10,000 शेयर्स पर कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। और कहता है जिसमें आधा कैपिटल का पैसा है और आधा प्रीमियम का पैसा है। क्लियर बात? अब सर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, कहीं कॉल सी एरियर्स है? अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो गया, तो एंट्री क्या आएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सर कितना मिलना था? 1,00,000। कितना मिल गया? पूरा 1,00,000 रुपए मिल गया था। कोई दिक्कत यहां तक? फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं सर? 5 रुपए हैं और सारा पैसा मिला हुआ है। तो आओ सर फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर 5 रुपए मिलने 10,000 शेयर वालों से, यानी कितने? 50,000 50,000। आइए सर क्या ये पैसा मिल गया? सर मिल गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए सर कितना? 50,000 रुपए। अब सर फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सेकेंड कॉल की। सेकेंड कॉल पे क्या है सर? 1,000 रुपए नहीं मिले, कॉल्स इन एरियर्स है, बाकी सारा पैसा मिल चुका है। तो सर पहले सेकेंड कॉल ड्यू करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी? शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मिलने हैं इसमें सर? 5 रुपए मिलने हैं 10,000 शेयर्स वालों से। कितना? 50,000 50,000। अब सर कितने रुपए नहीं मिले? सर इस पे टोटल 1,000 रुपए नहीं मिले, तो 1,000 रुपए क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स। कितना मिल गया? देखो सर कितना मिलना था? 50 मिलना था, 1,000 नहीं मिला, तो कितना मिला? 49। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल कितना? 49,000 रुपीज। अब सर 1,000 बच गया। अब 1,000 की कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री आप करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। डिपेंड करता है ना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रहे हो या नहीं खोल रहे। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यही काम खत्म हो गया। पर इफ यू आर ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट देन एक एंट्री आएगी। क्या बेटा? कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल। कितने रुपए? 1,000 1,000। बोलो बात क्लियर है? अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो क्या एंट्री करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल। तो बैंक वाला 49 यहां आ गया, 1,000 वाला कॉल्स इन एरियर्स यहीं रह गया, टू सेकेंड कॉल 1,000 रुपए। बोलो बात क्लियर? ठीक है, तो ये एंट्री करना चाहो करो, नहीं करना चाहते मत करो। पर डिपेंड करेगा आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है या नहीं बोला। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, तब फिर ये हमें एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अब इसी तरीके से बेटा लास्ट एंट्री कौन सी है? थर्ड एंड फाइनल कॉल की। इस पे 2,000 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए मिलने थे। चलिए सर इसकी भी फटाफट ड्यू की एंट्री करते हैं। आ जाओ जी। सिक्स्थ एंट्री होगी थर्ड एंड फाइनल कॉल। थर्ड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर इस पे भी 5 रुपए हैं, यानी कितने? 50,000 और 50,000। कितने नहीं मिले? 2,000 नहीं मिले। सर कितने मिल गए? कैश अकाउंट डेबिटेड टू थर्ड एंड फाइनल कॉल। सर इससे मिल गए 48,000 रुपीज। अब कॉल्स इन एरियर्स कितने रह गए? 2,000। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू थर्ड एंड फाइनल कॉल डेट इज 2,000 और 2,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे सर? जितना पैसा आया उसका लगा देंगे टोटल। सर ये हो गया 2,00,000,
49 प्लस 48 97 2,97,000। बस सर क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ टोटल लगाएंगे 2,97,000, इधर भी 2,97,000। यहाँ आ गया बेटा बाय बैलेंस सीडी 2,97,000। आइए सर एक बार आंसर चेक करें। लीजिए सर आपका कैश बुक का बैलेंस आ गया 2,97,000। कहता है इसको बैलेंस शीट में भी शो करो। तो बेटा बैलेंस शीट में शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दे रखी, इश्यूड शेयर कैपिटल पता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पता है, फुली सब्सक्राइब्ड है। और उसमें दो थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जरा बताना सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के लिए दो कंडीशन कौन सी होती है? जिन लोगों ने सारा पैसा मंगा भी लिया और सारा पैसा मिल भी गया, पूरी फेस वैल्यू मंगा भी ली गई और पूरी फेस वैल्यू मिल भी गई, वो आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और सर जिनसे पैसा मंगा लिया पर पूरा पैसा नहीं मिला या कोई भी कंडीशन फेल हो गई, वो आ जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। टोटल शेयर्स कितने अपने? 10,000 वाले। 10,000 शेयर वालों में डिफॉल्टर कितने हैं? 400 शेयर्स वाले। तो कितने वाले ने सब पैसा दे दिया? 9,600। तो 9,600 शेयर्स आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना आ जाएगा? 400 शेयर। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए सर फटाफट करते हैं इसकी बैलेंस शीट। आइए अभी बैलेंस शीट बनाना सिखाना है आपको, ठीक है? पर मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स का वो शेयर कैपिटल कैसे शो करते वो सिखाया था, ठीक है? तो अभी मैं नॉर्मली बैलेंस शीट बना रहा हूं, आपको याद भी करनी पड़ेगी। देखो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से आप शो करोगे। इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनता है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, ठीक है? यहां पर आया था बेटा, ये लिख लेंगे आप बैलेंस शीट। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये आ गया आपका नोट नंबर, ये आ गया आपका अमाउंट। सबसे पहली साइड होती है, फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल, राइट? यहां आता है फिर नोट नंबर 1। सर ये क्या चीज करा रहे हो? मैं कि अभी आपको ये चीज सिखाऊंगा, पर क्या चीज सिखा चुका हूं आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं सर नोट्स टू अकाउंट। ये चीज सिखा चुका हूं मैं आपको। चलिए सर अब होता क्या है, ये जो हमने दिया शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर दे दिया। अब ये शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, ये हम वर्किंग नोट्स बोल लो या इसको नोट्स टू अकाउंट्स बोल लो, ये मेन आंसर का पार्ट बनता है। नोट्स टू अकाउंट के अंदर जाके सॉल्व करते हैं कि ये शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट आएगा। तो यहां लिखते हैं हम, सर ये हमारा आता है नोट नंबर, ये आता है मेरा पर्टिकुलर्स, ये आ जाता है सर डिटेल्स, और ये आ जाता है अमाउंट। अब नोट नंबर 1 को सॉल्व करना है तो लिखेंगे यहां पर नोट नंबर 1 किसका है? शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल में 3 तरह की शेयर कैपिटल होती है, जल्दी बताओ कौन कौन सी? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये कितनी दे रखी है सर? नहीं बताई, तो हाइफन कर देंगे, टोटल लगा देंगे। फिर आती है अपनी कौन सी? इशूड शेयर कैपिटल, वो कितनी बताई सर? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच या 25 ईच? 25 ईच। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। खत्म। फिर आता है आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसके अंदर सर दो आते हैं, कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड
फुली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सर बताओ टोटल 10,000 शेयर से सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने थे? 9,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। कितने डिफॉल्टर से? 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। आइए सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ में आ रहा है? ओके सर आज तो कुछ गदर ही करा दिए, क्या करा रहे हो? चलो 9,600 इंटू 25, 2,40,000। जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनको सब समझ में आएगा बेटा। 400 इंटू 25 ये आएगा आपका 10,000। इसमें से लेस क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। आइए सर टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना है अपना? 1,000 ये रे, 2,000 ये रे, टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 3,000। ये लीजिए 3,000 रुपए रिसीव नहीं हुए, कितने मिल गए? 7,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,47,000। अब आ गया टोटल 2,47,000, तो इसको उठा के लिखते हैं यहां पर 2,47,000। अब किसी को देखना है 2,47,000 कहां से आया, तो लिखा हुआ है नोट नंबर 1 को रेफर करो। तो नोट नंबर 1 ये रहा, और ये वाली चीज मैं आपको करा चुका हूं पहले ही, उस दिन पूरी क्लास ली थी इस पर, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ठीक है, पूरा कराया था। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कंडीशंस लिखवाई थी, पूरी क्लास इस पे ली थी, क्वेश्चंस करे थे इसके हमने बहुत सारे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वो होता है एसेट्स का। एसेट्स के अंदर आपका नॉन करंट एसेट्स होता है, दूसरा करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, और वो शो किए जाते हैं बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 2,97,000। 2,97,000, ठीक है। अब सर ये बराबर तो आ नहीं रहा, अब देखो एक चीज और रहेगी क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर दूसरा यहां पर नोट आता है इसके अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। आओ बेटा जरा बताना सिक्योरिटी प्रीमियम था कितने का? सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा एक 50,000 रुपए का बस, ठीक है, 50,000 का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो आप 50,000 रुपए। अब देखो लाइबिलिटी साइड 2 और 9, 2,97,000, और इधर कैश भी हो गया 2,97,000। होगी बैलेंस शीट मैच, ठीक है। पर आपको टोटल करके नहीं दिखाना, क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, भी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी सिर्फ उसको इस पे उतार करके दिखाया है। तो ये तो आप ये मान लो। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 इन योर बुक। कहता है संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स। अजी कितने शेयर इशू करना चाह रही है संगीता लिमिटेड? राहुल बता बेटा। 60,000 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 वाला। किस पर? पार पर। यानी 10 वाला शेयर सर कितने रुपए का दिया? 10 रुपए का दिया। कहता है अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। कहता है 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तो सर केस कौन सा हो गया? जल्दी बोलो। अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। सर कैसे पता चला? मैं कि बेटा मैंने मार्केट में इशू करने के लिए निकाला था 60,000, एप्लीकेशन आई 92,000 की, तो इससे पता चल गया ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर ज्यादा सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। कहता है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कहता है जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स अप्लाई करे थे, लिखा ना, टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट मतलब जो जिन्होंने अप्लाई करे थे, फुल मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर अप्लाई करे उनको मैंने पूरे का पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए।
कहता है टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स अप्लाई करे थे 40%, यानी 5 4 20, 40% दिया, यानी सिर्फ 20,000 शेयर्स ही दिए उन्हें, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गई। और कहता है जो एप्लीकेंट से 2,000 शेयर्स को उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको निल दिया। माजी ठीक है। कहता है 1,08,000 वॉज रिलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कहता है अलॉटमेंट पे टोटल, अब पहले हम निकालते ना अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, अब ये बता रहा है कि अलॉटमेंट पे टोटल 1,08,000 रुपए मिले हैं मेरे को। माजी ठीक है। कहता है उस अमाउंट को हटा देना जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था। माजी ठीक है ना, एप्लीकेशन से जो पैसा एक्स्ट्रा होता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है। कहता है उस पैसे को भूल जाओ, उसके अलावा 1,08,000 रुपया मिला है। माजी ठीक है। कहता है एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। कहता है जो फर्स्ट कॉल होगी हमारी उसके ऊपर मुझे कितना मिला, 2.5 लाख रुपए मिला। कहता है डायरेक्टर ने डिसाइड किया उन शेयर्स को फॉरफिट कर लो जिनको फुल अलॉटमेंट मिली थी, ठीक है, और अभी भी उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, उन शेयर्स को फॉरफिट करो जिनको हमने एक तो कर्टेसी दिखाई कि पूरा का पूरे शेयर दे दिए, फुल अलॉटमेंट कर दिया, फुल अलॉटमेंट करने के बाद भी उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अब तक, उन शेयर्स को क्या कर दो, फॉरफिट कर लो। तो सर पूरा टेबल बनाकर निकालना पड़ेगा। कहता है जनरल एंट्रीज बुक्स में पास करो संगीता लिमिटेड की। आइए सर करते हैं, पहले से अच्छे से समरी बनाते हैं ताकि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ जाए। लो जी जरा बताना सर, इशू कितने शेयर्स करे थे, 60,000 शेयर्स, कितने वाले बेटा, 10 वाले। आइए बताइए सर कैसे कैसे मिलना है। एप्लीकेशन पर जल्दी बोलो 2 रुपए, ठीक है सर। अलॉटमेंट पर 3 रुपए, और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर इसने बोला कुछ शेयर जो अप्लाइड हुए थे उनको हमने अलॉटमेंट इस तरीके से करी है। चलिए बताइए टोटल अप्लाइड कितने हुए थे सर, 92,000 शेयर्स, और मैं अलॉट कितने कर सकता हूं इनको, 60,000 शेयर्स। तो इसने कैटेगरी बनाई, फर्स्ट कैटेगरी में जिन लोगों ने 40,000 अप्लाई करे थे उनको मैंने कितना अलॉट कर दिया, फुल, यानी सर 40,000 अप्लाई करने वालों को 40,000 शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए, राइट। सेकेंड कैटेगरी कहता है जिन लोगों ने 50,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको 40% दिया। लो जी जिन्होंने 50,000 शेयर अप्लाई करे थे उनको 40% दिया, यानी 20,000 शेयर्स ही दिए। कहता है कैटेगरी थर्ड, कहता है जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई करे थे उनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब सर यहां रुक जाएंगे बाकी नहीं, यहां पर फिर भी चेक करेंगे टोटल बराबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पता एक फोर्थ कैटेगरी अपने आप निकल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना पेपर में ये बात। तो जरा देख लेते हैं, 40 50 90 और 2 92, पूरा हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 20 60, पूरा हो गया। कई बार क्या होता है पूरा नहीं हो पाता टोटल, तो हमें फोर्थ कैटेगरी अपने आप से बनानी पड़ती है, ठीक है। चलिए सर पूरा हो गया अभी। तो अब कहता है फॉर फीचर की बात कह रहा है, तो भाई फॉर फीचर देखेंगे बाद में कितने शेयर्स करने हैं। और कह रहा है कि भाई अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना मिला बेटा, 1,08,000 रुपए, और बेटा फर्स्ट कॉल पर कितना मिला है, 2.5 लाख रुपए। सर और तो इसमें कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा है। आइए सर क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर कैसे करते थे हम, पहले देखते थे कितना कितना पैसा इस पर मिलेगा, हमें मिलना चाहिए। आओ सर 60,000 इंटू 2 कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 रुपए मिलने चाहिए यहां पर, राइट। 60,000 इंटू 3 1,80,000 मिलने चाहिए यहां पर। 60,000 इंटू 5 सर 3 लाख रुपए टोटल मिलने चाहिए यहां पर। तो सर ये बात तुम्हारी कंफर्म हो गई, इतना इतना पैसा मिलना चाहिए था, पर पैसा आया कितना, 92 के हिसाब से। तो सर मेरे पास 92,000 शेयर्स के हिसाब से कितने रुपए आए होंगे, 2 रुपए आए होंगे, जो कि कितने बैठते हैं, 1,84,000। लीजिए 1,84,000। क्या मैं 1,84,000 पूरे रख सकता हूं सर, नहीं रख सकता, कितने रख सकता हूं,
सिर्फ 1,20,000 ही रख सकता हूं। तो बताओ एक्स्ट्रा कितने हो गए? 64,000। हाँ जी, कितने हो गए? तो लीजिए यहां लिख देंगे हम एक्स्ट्रा पैसा जो हमें इसे रिसीव हुआ कितना? 64,000। क्या 64,000 अलॉट कर दूं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूं मैं कि नहीं? सर यहां पर ये देखो, ये रिफंड वाला प्रोसीजर भी तो है, ये रिफंड है, ये तो फुल अलॉटमेंट है, और सर ये क्या है? प्रोराटा। तो पैसा किसका एडजस्ट होगा? सिर्फ सेकंड कैटेगरी वालों का। थर्ड कैटेगरी वालों को तो क्या होना है? रिफंड होना है। रिफंड कितना होगा? 2,000 के हिसाब से होगा। कितने रुपए? जल्दी बोलो। 2 रुपए। 2 रुपए ने एक्स्ट्रा दिए होंगे। तो सर इस एक्स्ट्रा में से बताइए कितना रिफंड करेंगे? 4,000 रुपए। लीजिए एक्स्ट्रा जो था इसमें रिफंड हो जाएगा सर 2,000 शेयर्स के ऊपर, जो मेरे को 2 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, 4,000 रुपए हो गया रिफंड। अब एक्स्ट्रा कितना बच गया सर? 60,000 रुपए। बोलो बात क्लियर है? जो एडजस्ट हो सकता है। बताओ एडजस्ट किसका पैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ सेकंड कैटेगरी वालों का। 40,000 वालों को तो पूरा आ गया होगा। अब चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। जरा बताना, 50 अप्लाई हुए थे, 20 अलॉट किए, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है। 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से मिला होगा पैसा। 30,000 इंटू 2, 60,000। यही एडजस्ट होगा आगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर, अब इस 60,000 को मैं यहां लेके जाऊंगा, कहूंगा 1,80,000 मिलना था। भाई तुम लोगों से 60,000 पहले ही मिल चुका है, तो अब आपसे और कितना लेना बाकी है? 1,20,000 रुपए लेने बाकी हैं। बोलो बात क्लियर? यस सर। क्या पैसा फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हुआ है? नहीं सर। अब देखते हैं सर, मुझे एप्लीकेशन पे जितने मिलने थे पूरे पैसे मिल गए। अलॉटमेंट पे मिलने कितने थे? 1,80,000 मिल रहे, 60 पहले मिल गए, तो अब कितने मिलने बाकी हैं? और फर्स्ट कॉल पे 3 लाख। अब ध्यान से सुनो, पर मिले कितने? अलॉटमेंट पे 1,08,000 और फर्स्ट कॉल पे 2.5 लाख। यानी सर ड्यू थे 1,20,000, ड्यू थे 1,20,000। क्वेश्चन कहता है इसमें से मुझे रिसीव हुए हैं कितने? 1,08,000 रुपए। बोलो बात क्लियर? तो बताओ अभी भी आउटस्टैंडिंग जो कि नहीं मिला, यानी कॉल्स इन। बोलो क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है पूरा अच्छे से, है ना? कहता रिसीव हो गया 1,08,000, तो कितना रह गया? 12,000 रुपए। 12,000 वो हैं जो कि मुझे अभी तक नहीं मिले। क्लियर हो रही है इंफॉर्मेशन? तो सर 12,000 पर कितने कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए नहीं मिले। तो 12,000 रुपए पे 3 रुपए नहीं मिले, तो कितने हजार शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया? 4,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। बोलो बात क्लियर हो गई? कितने शेयर से पैसा नहीं मिला? 4,000 शेयर्स वालों से पैसा नहीं मिला। यानी मैं कह सकता हूं अलॉटमेंट पर जो कॉल्स इन एरियर्स है, अलॉटमेंट पे जो कॉल्स इन एरियर्स है वो कुछ इस प्रकार है। 4,000 शेयर्स वालों ने कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए नहीं दिए, इसलिए 12,000 रुपए नहीं मिले। समझ में आ गई बात? अब कहता है इस 3 लाख रुपए में कितने मिले हैं? मिलने थे 3 लाख, मिले कितने हैं? 2.5 लाख, जो कि क्या हो गए? रिसीव हो गए सर। तो भाई अब इस पे कॉल्स इन एरियर्स कितना रह गया? 50,000। कितने रुपए की थी एक कॉल? 5 रुपए की। तो कितने जनों ने पैसा नहीं दिया? 10,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। तो सर जो फाइनल कॉल है उस पे जो कॉल्स इन एरियर्स है वो कुछ इस प्रकार है। 10,000 शेयर्स वालों ने 5 रुपए नहीं दिए, यानी 50,000 रुपए नहीं मिला। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई? अब इससे क्या 4,000 वाला ये देखो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 12,000। तो 12,000 मिलने थे, कितने रुपए मिलने थे इस पे? 3 रुपए। 12,000 डिवाइड बाय 3, कितने जनों ने पैसे नहीं दिए? 4,000 वालों ने। यहां कितने नहीं मिले? 50,000। कितने कितने रुपए हुए? 5 रुपए। तो कितनों ने पैसे नहीं दिए? 10,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया।
क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? अब सर इसकी थोड़ा सा इस तरीके से बना लो, ये कह रहा है फॉरफिट कर लो उन एप्लीकेंट्स के शेयर्स को जिनको फुल अलॉटमेंट मिली थी, ठीक है, और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कितने जनों का शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे? 4000 शेयर्स वालों का पैसा फॉरफिट किया जाएगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? आ गई? चलिए सर, एंट्री करते हैं फटाफट। क्या कहता है सर? फर्स्ट एंट्री बोलो बेटा फटाफट, जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा शेयर एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना मिला? 1,84,000। लीजिए 1,84,000, 1,84,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कुछ पैसा क्या किया? रिफंड किया टू बैंक, और कुछ पैसा एडजस्ट किया किस पे? अलॉटमेंट पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल पैसा मिला था 1,84,000, जिसमें से शेयर कैपिटल पे कितना रख लिया है? 1,20,000। रिफंड कितना किया है? 4,000। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना किया है? 60,000 रुपए। आई होप बात क्लियर हुई होगी। ठीक, तीसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, हाँ सॉरी यार, तुम लोग एंट्री भी सही नहीं बता रहे हो, जल्दी बोलो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए मिलने हैं यहां पर टोटल? 1,80,000 रुपए। क्या 1,80,000 मिले? नहीं सर, टोटल कितने मिले सर? एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सर देखिए बात ऐसी है, टोटल मिलने थे 1,80,000, जिसमें 60,000 तो पहले ही मिल चुके हैं, राइट? 60,000 पहले ही मिल चुके हैं। कॉल सी नीडर्स कितना है? 12,000। तो ये दो पैसा नहीं मिलेगा। अब देखो 1,80 में 60 गया, 1,20, 1,20 में 12 गए, 1,08। क्या क्वेश्चन ने भी 1,08,000 ही बताया? क्वेश्चन ने बोला 1,08 मिले, तो मैंने यहां पर कॉल सी नीडर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए सर फिफ्थ एंट्री कौन सी होगी? जल्दी बोलो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर यहां कितने रुपए मिलने हैं अपन को? 3 लाख रुपए। कितने मिल गए? 2.5 लाख रुपए मिले, 50,000 रुपए नहीं मिले, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। आइए बात क्लियर। अब किसकी एंट्री होगी बेटा? फॉरफीचर की। फॉरफिट कितने शेयर्स करें अपन ने? 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स की कर दो। 4,000 शेयर्स पे क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं मिला होगा, राइट? आ जाओ सर। सेवंथ एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो बेटा शेयर कैपिटल मालिक कितने का बना रखा था? पूरा 10 रुपए का। 4,000 वाले शेयर्स को, तो 4,000 शेयर्स इंटू 10 कितना आएगा? 40,000। शेयर फॉरफिटेड, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला इनसे? जल्दी बताओ। 4,000 इंटू 3 12, 12,000 अलॉटमेंट पे नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 4,000 इंटू 5, 20,000 यहां नहीं मिला। कितना मिल गया? 4,000 इंटू 2, 8,000। हो गया कंप्लीट। 20 20 40, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और कुछ करना ही नहीं था इसमें।
6 नंबर का तो कम से कम आएगा बेटा। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर हुई? चलिए सर, आई होप समझ में आया होगा। हाँ नहीं कर लिया बेटा, जितना करना था कर लिया, बस ये आ गया आंसर, खत्म बात। हाँ 6,000 की एंट्री नहीं है ना, कॉल सीनियर से तुमने कर दिया रिकॉर्ड। हाँ उसने क्या बोला, सिर्फ उन शेयर को फॉरफिट करना है जिनका अलॉटमेंट का पैसा ओवर ड्यू, इनका अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो अलॉटमेंट का पैसा कितने का नहीं आया, 4,000 शेयर्स का। तो उसके लिए हमने सिर्फ 4,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। बिल्कुल, चाहे आप दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, 4,000 की शेयर्स की अलग और 6,000 की अलग। ठीक है जी, तो बेटा ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। ये तो आपको मैंने फिर भी इजी तरीके से बता दिया यहां पर कि इस तरीके से लिख लिया करो, वरना इसका एक दूसरा टेबल भी बनता है। बता दूं वाला टेबल? नहीं, चलिए चलिए जी, बस क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 56। आइए देखते हैं सर क्या कहता है। ये कहता है अंकित लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 शेयर 10 वाले, 2 रुपए के प्रीमियम पर, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, इंक्लूडिंग प्रीमियम तो कितना हो गया, 3+2। ठीक है जी, 3+2। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, जरा लगाओ 3×3=6, 2×2=4, 10 हो गया कंप्लीट। कहता है विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कहता है विजय को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे बेटा, 500 शेयर्स। पुराटा का तो है नहीं क्वेश्चन, ये सिंपल है, फुल सब्सक्रिप्शन का है। विजय को अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, तो 4 केस दे रखा है। कहता है विजय ने ये पैसा नहीं दिया तो एंट्री क्या होगी, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के केसेस हैं जो मैं आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूं, कोई नहीं कर लो। देखो जी क्या दे रखा है, आइए फटाफट केस चेंज करते चलेंगे। इशू हुए हैं, यहां लिखता हूं ताकि यहां से देख के फटाफट कर लें। लो जी, इशू हुए हैं 20,000 शेयर्स at the rate of ₹12, that is 10+2, being payable as on application ₹3, on allotment ₹5, that is 3+2, फर्स्ट कॉल ₹2। चलिए देखते हैं वाला कौन क्वेश्चन बताएगा, भी पूछते हैं। सेकंड एंड फाइनल कितने रुपए, 2 रुपए। डिफॉल्टर का नाम क्या है, विजय, जिसके पास कितने शेयर्स हैं हमारे, 500 शेयर्स। चलिए एक ही जने के बारे में बता रखा है। आओ जी सिचुएशन 1 देखेंगे। अभी हम लेके चल रहे हैं कौन सा, केस 1। मैं यहीं पर चेंज करता रहूंगा। आइए केस 1 देखो। केस 1 कहता है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी उसने एप्लीकेशन दिया। ध्यान से सुनो, कशिश उसने कितने रुपए नहीं दिए, विजय ने, हाँ हाँ कितने रुपए नहीं दिए 500 शेयर्स पर। फिर शेयर्स कब फॉरफिट किए, क्यों नहीं पता, फिर मोबाइल उठा लिया। क्या बोल रहा है, विजय ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, यानी उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर्स हो गए फॉरफिट। फॉरफिट के वक्त हम एक ही चीज चेक करते हैं कि कॉल्ड अप कितना था। चलिए अली साहब बताइए कॉल्ड अप कितना था इस केस में, 6 रुपए। वेरी गुड सर, क्योंकि सर प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफिट नहीं होता और कॉल्ड अप पेड अप में कभी प्रीमियम का अमाउंट आता भी नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 3 रुपए यहां, 3 रुपए यहां, टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया, 6 रुपए। यानी मालिक उसको कितने का बनाया गया होगा, 6 रुपए का। तो मालिकाना हक भी कितने से छीनेंगे, 6 रुपए से छीनेंगे। आइए सर एंट्री बताइए फर्स्ट केस की क्या एंट्री होगी, बोलो जी। एक ही एंट्री करनी है ना, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, या 2 शेयर अलॉटमेंट लिख लो। चलिए जरा, शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे सर? 6 रुपए। कितने शेयर से? 500। 500 इंटू 6 कितने आ गए? 3000 रुपए का मालिक बनाया था, मालिकाना छीन लिया। कितने रुपए नहीं मिले थे? 2 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले थे। तो 500 इंटू 2 1000। कितने फॉरफिट कर लिए होंगे? जो मिल गए होंगे। कितने रुपए मिल गए? 3 रुपए। तो फिर 500 इंटू 3 1500। और अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? पूरे 5 रुपए। तो 500 इंटू 5 2500 रुपए। लीजिए, पहला केस कंप्लीट। आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है सर? विजय के पास 500 शेयर्स हैं। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। यानी सर उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके शेयर्स अब यहां पर फॉरफिट हुए हैं। तो बेटा इस समय पर कॉल्ड अप कितना था? नकुल बताएगा। कोई नहीं बोलेगा। नकुल कॉल्ड अप कितना था? बेटा लिखना, विजय डिड नॉट पे फर्स्ट अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट भी नहीं दिया इसने, ठीक है। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है। चलिए गुरजोत, आप बताओ कितना कॉल्ड अप था, कितने रुपए का मालिक बना चुके हैं उसको अब तक? जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है इतना, जल्दी बोलो। लगाओ दिमाग, कितने रुपए का मालिक बना दिया था? 8 रुपए का। कैसे आया सर? 3 रुपए यहां, 3 रुपए यहां, और 2 रुपए यहां। यहां 3 रुपए का मालिक बनाया था, यहां 5 में से 3 का मालिक बनाया, 2 रुपए जेब में। तो 3 3 6 और 2 रुपए का मालिक यहां, तो 8 रुपए का मालिक बनाया। तो कॉल्ड अप कितना है यहां पर? 8 रुपए। तो एंट्री क्या होगी सर? शेयर कैपिटल डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं मिला? नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। चलिए अंशिका, बेटा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 4000। कैसे आया 4000? 500 शेयर से उस पे उसको 8 रुपए का मालिक बनाया था, तो मालिकाना हक हम 4000 से छीनेंगे। चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में आदित्य बताओ कितने रुपए आएंगे? 500 इंटू 2, वेरी गुड। 2 रुपए नहीं मिले, यानी सर 1000 रुपए। चलिए सर आदित्य राज, कहां है आदित्य राज? हाजी सर, फॉरफिटेड कितने रुपए किए? जितने रुपए मिल गए, कितने रुपए मिल गए? 3 रुपए, वेरी गुड। तो सर 3 रुपए कितना हो गया? 500 इंटू 3 1500 रुपए। चलिए तीसरा आदित्य पीछे बोलो जी फटाफट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले? जल्दी बता जल्दी। दोनों मिला के नहीं, अलॉटमेंट का पूछ रहा हूं मैं। वो तो अगर दोनों का मिला के, खुद कंफ्यूज है भाई। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले? 5 रुपए। 5 इंटू 5 2500। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 2 रुपए। 1000 रुपए। चलिए सर, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। यानी सर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, और इसके शेयर्स यहीं पर क्या कर लिए गए? अब हो जाएगी एंट्री, फटाफट बताएंगे एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है। टू शेयर फॉरफिटेड, टू
शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया सर। चलिए मालिक कितने का बनाया था? 3,3,6,2 8 रुपए का। 500 शेयर्स पर 8 रुपए यानी 4,000। प्रॉफिट कितने होंगे? जितना मिल गया। कितना मिल गया? 3 और 5, 8 रुपए मिल गए। पर इसमें 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। और प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफिट नहीं होता। तो 3 और 3 6 रुपए। फॉरफिट होंगे सिर्फ 6 रुपए यानी 3,000 रुपए। और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले? 2 रुपए। 500 इंटू 2 1,000। समझ में आ रही है बात? लास्ट केस नंबर 4। आइए केस नंबर 4 कहता है विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यानी इस बार विजय ने 2 कॉल्स नहीं दी। यानी सर हाँ जी बोलो। यानी सर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, और उसके शेयर इस बार यहां फॉरफिट किए गए हैं। सर कॉल्ड अप कितना हो गया? पूरे 10 रुपए। एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल डेबिटेड 500 इंटू 10 5,000। 10 रुपए आएंगे इस बार। क्या 2 शेयर फॉरफिट? प्रीमियम का अमाउंट तो मिल गया। कितने रुपए फॉरफिट हो जाएंगे जो पैसे मिल गए? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए सर बताइए फॉरफिट कितने होंगे? सर 8 रुपए दे दिए पर 2 रुपए उसमें क्या है? प्रीमियम। कितने रुपए फॉरफिट होंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए। 500 इंटू 6 3,000। अब बेटे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए जो नहीं दिए? 2 रुपए। तो कितना आ जाएगा? चलिए 2 रुपए और 2 रुपए नहीं दिए, 1,000 और 1,000। बोलिए बात क्लियर? और ध्यान हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे जहां पर अलॉटमेंट यहां फॉरफिट हो रहा है, यहां फॉरफिट हो रहा है, फॉरफिचर के केसेस थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है सर? बेटा एक बार मेंशन कर ले, क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे हैं ना? 58 ठीक है। क्या कहता है? डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस, कितने रुपए का मिनिमम रीइश्यू कर सकते हैं? That a company can allow at the time of reissue of forfeited shares in the following cases। forfeited जो हमने शेयर्स कर चुके हैं फॉरफिट, उनको जब रीइश्यू कर रहे हैं तो कितने रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं और मिनिमम कितने रुपए का रीइश्यू कर सकते हैं? ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट अलग होता है, मिनिमम रीइश्यू अलग होता है। पेपर में दोनों पूछ लेगा। पता चले मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा आपने रीइश्यू को बता दिया, या मिनिमम रीइश्यू पूछा आपने डिस्काउंट का बता दिया, उस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए पहला केस कहता है सर एक शेयर 10 रुपए वाला जो कि इशू हुआ था किस पे? पार पे। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपए वॉज रिसीव्ड। आइए और करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा बताओ कितना शेयर रुपए, कितने का शेयर था ये? 10 रुपए का शेयर था जो पार पे इशू हुआ था। टेंशन खत्म हो गई। जिसपे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपए रिसीव हुए थे। 10 रुपए में 5 रुपए रिसीव हुए तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो? आंसर आ गया पहला 5 रुपए। ठीक है। अब मिनिमम रीइश्यू कितने का कर सकते हो सर? 10 रुपए का शेयर अगर रीइश्यू करेंगे उसको 5 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे देंगे तो कितने का रीइश्यू कर सकते हैं? 5 रुपए का। तो दोनों का आगे आंसर आ गया 5-5। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? नहीं आया? दूसरा देखो एक शेयर 10 रुपए का था जिसको मैंने इशू किया था 1 रुपए के प्रीमियम पे, जिसपे एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रीमियम इंक्लूड के 5 रुपए रिसीव हुए थे। तो सर 5 रुपए रिसीव हुए थे जिसमें 1 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल कितना मिला होगा? 5 रुपए मिला होगा, इसमें 1 रुपए प्रीमियम था। फॉरफिट कितने रुपए करे होंगे? 4 रुपए। क्यों? प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं होता। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं? जितना फॉरफिट किया 4 रुपए। तो मिनिमम कितने का इशू कर पाऊंगा? 6 रुपए का। 10 रुपए के शेयर पे मैक्सिमम 4 रुपए का डिस्काउंट दे पाऊंगा। तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कम से कम कितने का इशू करूंगा? 6 रुपए का। 6 रुपए से कम का इशू नहीं हो सकता। क्लियर है बात? निकल गया ओरल। तीसरा कहता है एक शेयर जो 10 रुपए का एक शेयर था, 1 रुपए के प्रीमियम पे हुआ था। ठीक है। कहता है जिसपे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 रुपए वॉज रिसीव्ड। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम तो सर वही 5-5 आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना करेंगे? 5 रुपए। ठीक है। और सर डिस्काउंट कितने का दे सकते हैं मैक्सिमम? 5 रुपए का।
तो रीइशू कितना करेंगे, 5 रुपए का। अब जिसको समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा सा देख लो। देखो बेटा, केस 1 बोलता है सर एक शेयर 10 रुपए का इशू हुआ था, जो फॉरफिट किया हमने वो 10 रुपए का शेयर इशू हुआ था, जिसमें बेटा अलॉटमेंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर के 5 रुपए रिसीव हो गए थे। तो जो फाइनल कॉल हुई उस पे 5 रुपए तो रिसीव नहीं हुए होंगे, राइट? तो जब 5 रुपए रिसीव हुए तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं, 5 रुपए का। और सर मिनिमम कितने का रीइश्यू कर सकता हूं, 5 रुपए। टोटल 10 रुपए के शेयर में 5 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो 5 रुपए का ही रीइश्यू कर पाऊंगा। केस 2 फॉरफिट करे हैं 10 वाला शेयर, ठीक है, जो कि 1 रुपए पे इशू हुआ था, यानी 11 रुपए का शेयर था टोटल। 10+1, ठीक है। कहता है जिसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिल गए थे बेटा, जल्दी बोलो, 5 रुपए मिल गए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4+1। तो बेटा बताओ फाइनल कॉल पे कितने रुपए नहीं मिला, जल्दी बोलो, 6 रुपए नहीं मिले थे। अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, जितना अमाउंट मैंने फॉरफिट किए हैं। 5 रुपए मिल गए पर फॉरफिट कितने करूंगा, सिर्फ 4 रुपए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितने का दे पाऊंगा, 4 रुपए का। और मिनिमम कितने रुपए का रीइश्यू कर पाऊंगा सर, चलिए सर 6 रुपए का। 10 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं मैक्सिमम, तो कितने का मिनिमम रीइश्यू होगा, 6 रुपए का। समझ में आए केसेस या नहीं आए? लास्ट केस भी देख लो फटाफट, थर्ड केस हो जाएंगे क्वेश्चन, नहीं हो जाएंगे? केस 3 कहता है फॉरफिट हुए हैं शेयर्स 11 वाले 10+1। कहता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव हुआ है 5 रुपए का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल कितना रिसीव नहीं हुआ, 6 रुपए, 5+1, ठीक। तो सर जितना फॉरफिट कितना कर सकता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, जितना फॉरफिट किया कितने रुपए का, 5 रुपए का। और मिनिमम रीइश्यू कितने का कर पाऊंगा सर, 5 रुपए का। क्यों सर, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, तो कम से कम 5 रुपए का ही रीइश्यू कर पाऊंगा। बोलो बात क्लियर, समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर आओ जी, जरा देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 61, ऐसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। कहता है डेल लिमिटेड ने फॉरफिट करे 2000 इक्विटी शेयर्स, 50 रुपए का एक शेयर था, जो कि 10% के प्रीमियम पे इशू हुआ था। तो बताना बेटा कितने रुपए का प्रीमियम आया होगा, 5 रुपए का। फेस वैल्यू को निकालते हैं हमेशा प्रीमियम, फेस वैल्यू है 50 रुपए, 50 रुपए का 10% 5 रुपए, तो टोटल इशू प्राइस कितना हो गया, 55 रुपए। कहता है ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 15 इक्विटी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कितना हो गया ये, जल्दी अलॉटमेंट पे, वेरी गुड, 10+5 हो गया अलॉटमेंट पर, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल पे 15, लो जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ठीक है। 15 रुपए इस पे थे, 10+5 ये रिसीव नहीं हुआ, और फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए रिसीव नहीं हुए, ठीक है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹10 वाज नॉट येट मेड। चलिए सर ये फर्स्ट थी, सेकेंड एंड फाइनल कितने रुपए की थी बेटा, 10 रुपए की। ये क्या है, नॉट येट मेड, ये अभी तक मंगाई ही नहीं थी, ठीक है। कहता है सर बताओ फिर एप्लीकेशन पे कितने रुपए दे दिए होंगे, जल्दी बताओ। टोटल 50, 5, 55 रुपए है, ठीक है। 15, 15, 30, 30 और 10, 40, कितना आ गया, 15 रुपए। 15, 10, 25, 25 और 15, 40, 40 और 10, 50, ठीक है जी। आइए अब केस देखते हैं। ये शेयर फॉरफिट हो गए हैं कितने, 2000 शेयर,
आओ सर, कहता है कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड और प्रीमियम रिसीव्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन शेयर्स एज फुली पेड अप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बस मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, होमवर्क में क्वेश्चन दे रखा था, ये होमवर्क में करके लाओगे। सिचुएशन बता दी सारी। अब केस 1 कहता है अगर 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज 40 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। इसका मतलब क्या है सर? अजी नकुल बेटा, S40 पेड अप, S40 पेड अप मतलब माना जाएगा कितने रुपए मिल गए? 40 रुपए। और शेयर दिया कितने का? 45 रुपए का। तो 5 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। ₹5 इस पे हो गया प्रीमियम। राइट, बात क्लियर हो रही है? S40 पेड अप, S40 पेड अप यानी मालिक से कितना 40 रुपए माने जाएंगे, मिल गए 40 रुपए मिल गए, पर लिए कितने? 45, 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए, तो कितने? 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। ये देखो, इसमें कहता है रीइश्यू एज 40 पेड अप यानी मालिक 40 रुपए और लिए कितने? ये किस पे हो गया? पार पे। चलिए, रीइश्यूड एज 40 पेड अप फॉर 35, मालिक 40 का, लिए 35, 5 रुपए का डिस्काउंट। राइट, चलिए, कहता है दिस शेयर वर इश्यूड 40 पेड अप 25 पर शेयर, 15 रुपए का डिस्काउंट। अब निकालना आ रहा है पार प्रीमियम। पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए, कहता है दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 35 एज फुली पेड अप। अब यहां फंस जाओगे, जल्दी बोलो। इशू कितने का किया? 35 रुपए का। देखो, अब इसने जो यहां लिख रहा था वो पहले लिख दिया, ध्यान रखना। 35 रुपए पर शेयर का हमने क्या किया है? इशू। अगर ये कुछ नहीं लिखा होता तो मैं कॉल्ड अप पेड अप कितना मानता? जितना पहले था। पहले कितना था? देखो, फॉरफिट यहां हुआ है, ये तो मंगाई नहीं थी फाइनल कॉल। 50 रुपए का शेयर था, 10 रुपए नहीं मंगाए तो कितने रुपए? 40 रुपए मानता। 40 रुपए वाला शेयर 35 में दे दिया, तो यानी 5 रुपए का डिस्काउंट आ जाता। कितने रुपए का? 5 रुपए का। पर अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि इसने बोल दिया क्या? फुली पेड अप। और मैंने आपको पिछली क्लास में फुली पेड अप का मतलब बताया था, फेस वैल्यू। फुली पेड अप का मतलब क्या बताया था सर? फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। तो यानी सर 50 रुपए का मालिक दिया कितने का? 35 रुपए का। तो बेटा कितना हो गया? 15 रुपए का डिस्काउंट। समझ में आई सिचुएशन? तो 50 रुपए लेने यहां पर, अब 40 रुपए नहीं लेने हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ये सारा सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। आओ, चलो जी, लास्ट वाला दोबारा देखो। कहता है सर 35 रुपए का तो शेयर दिया, मतलब कंफर्म है। कहता है मालिक माना कितना जाएगा? कितने रुपए का मालिक माना जाएगा? कितने रुपए दे दिए? फुली। फुली मतलब जितना भी नॉमिनल शेयर वैल्यू है उतने का मालिक माना जाएगा। पूरी वैल्यू कितनी है? तो 50 रुपए का मालिक माना जाएगा, पर लिए कितने हैं? 35 रुपए। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 15 रुपए का। ठीक है, अगर इसने फुली पेड अप नहीं लिखा होता तो मैं मानता मालिक कितने का बनाया जाएगा? 40 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए मंगाए नहीं है, 10 रुपए बाद में मंगाएंगे इससे। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। बेटा जरा ओरल निकालने की कोशिश करें। चलो, कहता है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ। आओ सर, कहता है 3000 शेयर थे 10 वाले, राकेश के फॉरफिट करे हैं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितने रुपए डाले? 5000। यानी सर मैंने टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया है? 5000। कितने शेयर्स पर? 3000 शेयर्स पर। कहता है इसमें से सिर्फ 1800 शेयर इश्यू करें। किसको? मोहन को। 9 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप। सर ध्यान से सुनना क्वेश्चन, सुन लो बेटा। पहले तो यहां बताओ, कहता है रीइश्यू किया मोहन को कितने रुपए? 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से एज फुली पेड अप। बेटा फुली पेड अप का मतलब कितने रुपए? 10 रुपए। तो बेटा अगर ये फुली पेड अप 10 रुपए का मालिक बनाया, 9 रुपए का दिया, तो 1 रुपए का क्या हो गया यहां पर? ये बात तो सर कंफर्म हो गई, 1 रुपए का है यहां पर डिस्काउंट। राइट,
अब सर फॉरफिट कितने हुए, क्रेडिटिंग बाय 5000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो कितने रुपए फॉरफिट हुए होंगे बता दो जी। 5000 डाले हैं कहां पर, फॉरफिटेड अकाउंट में, तो एक कितने शेयर पे फॉरफिट हुए 5000 रुपए, 3000 शेयर्स पर 5000 फॉरफिट हुए हैं, तो एक शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ होगा, कैसे निकालेंगे सर, शेयर्स फॉरफिटेड। लो जी बताओ जरा टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है, 5000, कितने शेयर्स पर, 3000 शेयर्स पर, तो बेटा एक शेयर पर कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी देखो बेटा, मैक्सिमम डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, कितने रुपए मैंने फॉरफिट करे डिवाइड बाय कितने शेयर्स पर करे, ठीक है, इनटू उसमें से कितने शेयर्स में री इशू कर रहा हूं, तो उस पर कितना डिस्काउंट दे पाऊंगा, पहले ये निकालना होता है हमें। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है सर, 5000 रुपए टोटल फॉरफिट हुआ है, कितने शेयर्स पर, 3000 शेयर्स पर। अब इसमें से मैं कितने शेयर्स री इशू कर रहा हूं, 1800 शेयर सिर्फ री इशू कर रहा हूं, तो इन 1800 शेयर्स पर मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं बेटा, निकालो, 3000 रुपए, ठीक है जी। तो सर इन शेयर्स पर 1800 शेयर्स पर मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं, 3000 का। डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का, कितने शेयर्स पर, 1800 शेयर्स पर, तो इसमें से निकालोगे सर, ये आ गया आपका 3000 लेस डिस्काउंट, आपने सर 1800 शेयर्स पर डिस्काउंट दे दिया 1 रुपए का, डेट इज 1800 रुपए का, तो आपका अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में कितने का, 1200 रुपए। क्लियर हुई बात, चलिए सर सेकंड पार्ट फटाफट। कहता है सर जेड लिमिटेड ने कितने फॉरफिट करे हैं, 20 शेयर 100 वाले, जिसके ऊपर 60 कॉल्ड अप था, जिसके ऊपर 60 कॉल्ड अप था, इशूड एट पार टू शिव, ऑन विच ही पेड 20 रुपए पर शेयर। लो जी, आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स पर रीइश्यू टू राजेश एट 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। बेटा 60 रुपए का मालिक 45 रुपए का दिया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, हाँ जी 15 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट, ठीक है जी। चलिए सर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं सर, जल्दी बताओ, टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया सर, 20 शेयर हैं 100 वाले, 60 उसमें से मंगाया हुआ है, 60 में से सिर्फ कितना दिया है, 20 रुपए दिए हैं, तो मैं फॉरफिट कितने करूंगा, 20 रुपए, कितना फॉरफिट करूंगा, 20 रुपए, 20 रुपए में से डिस्काउंट कितने का दे दिया, 15 रुपए का, तो कैपिटलिज्म में कितने जाएंगे, 5 रुपए, कितने शेयर्स, 15 शेयर्स पर, 15 इंटू 5 75, सिंपल आ गया, ठीक है सर। देखो जी टोटल सर 60 कॉल्ड अप था, इसमें रिसीव्ड हुए हैं 20 रुपए सिर्फ, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं, 20 रुपए का, लेस कर दो डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट कितने का दे दिया, 15 रुपए का, तो कैपिटलिज्म में जाएंगे 5 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 शेयर्स रीइश्यू करे हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो आपका आ गया 75, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको ये वाला टॉपिक कराना है दोबारा से, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।